आज भी वही दृश्य हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, क्योंकि किसी पहचान की मोहताज आज स्वाति मिश्रा नहीं है। प्रभु श्री राम को तो हम सभी के आराध्य हैं, हम सभी प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन स्वाति मिश्रा ने ऐसा याद किया प्रभु श्री राम को कि ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उन्होंने आप पर बरसा दिया। आपने जो गीत गाया कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और झोली भर कर आशीर्वाद प्रभु राम ने आपको दिया। स्वाति, बिल्कुल आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, मैं भी ऐसा मानती हूँ। और कुछ भी कहने से पहले जितने भी लोग बैठे हैं, जितने बड़े लोग, जितने गुणी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। और प्रभु श्री राम आप सब पे कृपा बरसाएं। तो बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हो। मुझे ऐसा फील होता है कि जब राम जी आए हमारे अयोध्या में, तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक पूरे देश में खुशी तो थी ही, मेरे जीवन में थोड़ी अलग खुशी थी, क्योंकि जब राम जी आ रहे थे, उनकी तैयारियां चल रही थी, इवन प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक मुझे ऐसा हाइप मिला, मुझे भगवान ने ऐसा पूरे देश में ऐसा वायरल किया जो कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में। आप ये सुनेंगे भी राम आएंगे तो इसमें कुछ खास नहीं है। हमने इसको सिंपल बनाया, सिंपल गाया, अपलोड कर दिया, ना तो इसके वीडियो पे ज़्यादा खर्च किया। बहुत मन से था। भक्ति मेरे सारे जितने भी गाने होते हैं वो बहुत मन से होते हैं। शायद इस माइक में आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि आपने बहुत मन से वो गीत गाया, बहुत एक कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ से वो गीत गाया, तो आप शुरुआत भी उसी गीत से करिए जिसने आपको बनाया आज, क्योंकि आज उसी गीत के ज़रिए स्वाति मिश्रा घर घर में पहचानी जाए। बिल्कुल, अगर आपकी इच्छा है, आप सबकी इच्छा है कि मैं उसी से शुरू करूँ तो ठीक है, मैं उसी से शुरू करती हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं सबसे लास्ट में ये सुनाऊंगी। सबसे लास्ट में? हाँ, चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। शुरुआत इससे कर लेते हैं और अंत भी इसी से कर लेंगे, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से ये बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे ख्याल से जो मैं लाइन अभी गाने जा रही हूँ, इसी लाइन की वजह से इस गाने को जो असली प्यार मिला, असली जो इसको हाइप मिली, असली वायरल हुआ, ये जो गाना है ये इसी लाइन की वजह से हुआ, क्योंकि इसी लाइन से सब लोग प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे थे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे,
मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तो ये वो गीत है, क्या सोचा था स्वाति कभी ऐसा, क्योंकि राम आएंगे, जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप भी अयोध्या में थे, हम सभी वहाँ पर मौजूद थे, क्या क्योंकि ये गीत ऐसा है जो बहुत लोगों ने गाया है, बड़े से बड़े सिंगर ने गाया है, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा कि शायद कृपा स्वाति पर ही बरस रही थी, जो हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री तक ने वो वीडियो आपका शेयर किया। वो वाक़या अगर आप याद करना चाहें, क्योंकि पीएम ने उसको शेयर किया, उन्होंने तारीफ़ की, और कैसे क्या अनुभूति थी उस वक्त आपकी? एक्चुअली ये वो वाक़या है जो मैं ताउम्र याद करना चाहूँगी, बिकॉज़ इसी वाक़ये ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। नॉर्मली तो ये जो भजन है वो अक्टूबर मिड से बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था, क्योंकि सब जैसे दिवाली जैसे पे प्राण प्रतिष्ठा करी यस यस दिवाली पे सब दिवाली पे बना रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे प्रभु श्री राम के लिए जो प्रेम था पूरे देश में बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद जनवरी 3 को जब प्रधानमंत्री जी ने इसको पोस्ट किया, तो ऐसा लगा कि मतलब जीवन में एक ऐसा बदलाव आ गया जो मेरे ख्याल से अब मैं इससे बैक नहीं जा सकती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही वो एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की तरफ से एक ऐसा आशीर्वाद मुझे मिल गया जो मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं सोचा था। और जैसा आपने कहा कि आपने कभी नहीं सोचा था, मैं चाहूँगी कि आप और भी कुछ, क्या प्रभु श्री राम को लेकर भी और भी कुछ भजन आपने उसके बाद, क्योंकि कई सारे भजन आपने गाए हैं, तो चूँकि मौका ऐसा है तो कुछ और भी आप गुनगुना दीजिए। एक्चुअली इसके ठीक बाद राम आएंगे के ठीक बाद जब मैं अयोध्या दर्शन के लिए गई थी, तो दर्शन जब मैं कर रही थी प्रभु श्री राम के, तो ऑब्वियसली पूरा देश तो इमोशनल था ही, मुझे भी बहुत इमोशनल फीलिंग हो रही थी। तो प्रभु श्री राम के स्वरूप को, उनकी मूर्ति को देख के मैंने एक गीत लिखा था, वो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो बेसिकली वो एक रिक्रिएशन है एक बहुत ही फेमस गीत का, लेकिन उसमें जो शब्द हैं वो कम्प्लीटली मेरे हैं और वो मैंने प्रभु श्री राम को देख के लिखा है। तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल भजन फॉर मी। ऐसा सुंदर मुख प्रभु का देखते ही रह गए, आंखें सबकी झलक गई और प्रभु जी हमको मिल गए। सोए भाग जगाए तुमने, चारों तीरथ पा लिया हमने, कुछ भी नहीं काया तुम बिन, इसमें प्राण तुम्हारे से है। ये चमक ये दमक कुलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हारे से है। ये चमक ये दमक कुलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हारे से है। एक्चुअली ये जो लाइन है, ये चमक ये दमक कुलवन मामा, तो मेरी लाइफ में जो चमक आ गई थी उस समय और मेरी लाइफ जो महक गई थी, ये मैं इतना फील कर रही थी कि मैं रोते रोते गा रही थी इस लाइन को। इठला के पवन झूमे प्रभु के चरण, इठला के पवन झूमे प्रभु के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हारी से है। ये चमक ये दमक कुलवन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। ये चमक ये दमक
आप सब में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए हैं? आप सब ने कर लिए, क्या बात है। अरे इधर से किसी ने नहीं किया। अच्छा, जिसने किया है वो तो बड़ा दिल से फील करेंगे मेरे इस लाइन को, पर जिसने नहीं किया वो मैं गाना ऐसा सुना दूंगी आपको कि जाके आप भाग के दर्शन करोगे। यस। मधुर मधुर मुस्कानियाँ, कजरारी प्यारी अखियाँ, लग जाए ना कहीं नजरिया, दुनिया लेती बनैया, रूप से हमको थाम लिए हो, माया को भी मोह लिए हो, कुछ भी नहीं दुनिया तुम बिन ये सुंदर तुम्हारी से है, ये चमक ये दमक गुलवन मामा सब कुछ सरकार तुम्हारी से है, ठुला के पवन चूमे प्रभु के चरण, बगियन में बहार तुम्हारी से है, ये चमक ये दमक गुलवन मामा सब कुछ सरकार तुम्हारी से है, ये चमक। थैंक यू। बहुत खूब। और इसे कहते हैं प्रभु राम का आशीर्वाद और सरस्वती माता का भी जो आशीर्वाद है वो प्राप्त दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस गीत के बाद में जिन भावनाओं के साथ, क्योंकि हम सभी ने दर्शन किए हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी जो दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो हम महसूस कर पा रहे हैं कि प्रभु की मूर्ति को देखने के बाद क्या अनुभूति हुई थी। आप सभी जिन्होंने दर्शन नहीं किए, क्या इसके बाद आप लोग दर्शन करेंगे? कितने लोग जाएंगे दर्शन करने? सभी जाएंगे मुझे लग रहा है। तो ये जो असर है, क्योंकि आध्यात्म और संगीत इसको जोड़कर अगर आप देखिए तो आध्यात्म में संगीत का कितना असर पड़ता है, ये स्वाति के नज़रिए से जानेंगे। एक्चुअली क्या है कि हम सब ने क्लासिकल सीखा हुआ है, तो जो हमारा संगीत है, सबसे पहले हमें संगीत की पूजा करनी सिखाई जाती है। आप सुबह सुबह किसी भी क्लासिकल रियाजी का रियाज सुनेंगे तो सबसे पहले वो ओम का रियाज करेगा, सबसे पहले हरि का नाम लेगा, नारायण का नाम लेगा। तो हमें इंट्रोड्यूस ही इस तरीके से किया जाता है कि संगीत मतलब भगवान से जुड़ना, भगवान को खुश करना है। तो भले ही आप अपना प्राण दे दो वो खुश नहीं हो, लेकिन अच्छा संगीत सुन ले तो वो खुश हो जाएंगे। तो अध्यात्म से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो ऐसा है कि 1 साल पहले तक मैं थी स्पिरिचुअल, बहुत भगवान से कनेक्टेड थी और मैं हर तरह के गाने गाती थी। बट अभी मैंने इतना कम कर दिया है वो सब गाना, और अभी मैं मतलब मेरा मन, अगर पूछेंगे कि आपको सिर्फ क्या गाने का मन करता है, अगर कमर्शियली छोड़ दें, अगर नेम फेम छोड़ दें, मुझसे अगर पर्सनल कोई पूछे कि आपको क्या गाने का मन करता है, मेरा ओनली भजन गाने का मन करता है, मेरा और कुछ गाने का मन नहीं करता। वो जैसा आपने कहा कि ये आराधना ही है, और जब स्वरों के ज़रिए वो बातें कानों में पड़ती हैं तो भगवान के सामने हमने कई बार देखा है कि लोग, जैसे यहाँ भी बहुत सारे लोग हो सकता है भावुक हो गए हों, उस मूर्ति के सामने बैठे बैठे रो देते हैं और अपनी मन की बात अपनी गीतों के ज़रिए पहुँचाने की अपनी भावनाओं को कोशिश करते हैं। तो स्वाति ने और क्या, जैसे आप भजन का जिक्र लगातार कर रही हैं, और गानों से बेहतर है कि भजन, क्योंकि आध्यात्म का पूरा माहौल इस समय हम देख रहे हैं, और कुछ है आपके पास, आपके पिटारे में? मेरे पास भजन के अलावा बहुत कुछ है। मेरे कई हिंदी गाने हैं जो काफ़ी वायरल हैं, और साथ ही साथ क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो एक बहुत बड़ी समस्या बिहार के जो संगीत है उसमें है, और वहाँ का जो आर्ट है उसमें है कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी मतलब वल्गर। तो इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए, क्योंकि भाषा कोई वल्गर कैसे हो सकती है, वो तो आप हिंदी में भी शब्द जोड़ के हिंदी को भी वल्गर बना सकते हो। तो जो ये भाषा के साथ, क्योंकि किसी को भी अगर बताओगे आप, मैं तो भोजपुरी गाती हूँ, भोजपुरी ऐसी क्या मजबूरी है, भोजपुरी क्यों गा रहे हो? कई डायरेक्टर्स ने मुंबई में मुझे ऐसा पूछा है कि आप भोजपुरी, ऐसी क्या मजबूरी है? जब मैं उनको अपनी भोजपुरी गाने भेजती हूँ, देन दे से कि ओ वाह, भोजपुरी में ऐसे गाने भी बनते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि भोजपुरी जितना अच्छे से अच्छे रूप में लोगों के सामने आ सके। तो वैसे ही एक बड़ा ही प्यारा एक श्रृंगार रस का गाना है, बड़ा ही प्यारा है। थोड़ा हम भक्ति से हट रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है। बीइंग एन आर्टिस्ट फ्रॉम बिहार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो लोग बिहारियों को या फिर भोजपुरी को गंदा,
वल्गर मानते हैं, उनका थोड़ा सा मैं स्टीरियोटाइप तोड़ूं। हो सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला, हो सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला, जैसन सोचले रहनी से बेजोड़ लागेला, हो जैसन सोचले रहनी से बेजोड़ लागेला, हो सजना दिलवा के हमरा तो चोर लागेला, जैसन सोचले रहनी से बेजोड़ लागेला, हो जैसन सोचले रहनी से बेजोड़ लागेला। सोलहो सिंगार कईनी तोहरे ला सांवरिया। किस किस को नहीं समझ आ रहा है प्लीज जरा हाथ खड़े कीजिए अपने। जिनको नहीं समझ आ रहा है मैं उनको समझा देती हूँ। देयर इज अ गर्ल हु इज मैडली इन लव विद अ पर्सन। वो कह रही है कि जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बिजोड़ मिले हो मुझे, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। तो वो कहती है उसको कि जो 16 मैंने श्रृंगार किया है वो तुम्हारे लिए किया है, एक बात देखो तो सही, हो जाओगे पागल। तो वो कहती है 16 श्रृंगार कईनी तोहरे ला सांवरिया, एक बार देखा बाता हो जाए बाबा मरिया। 16 सिंगार कईनी तोहरे ला सांवरिया, एक बार देखा बाता हो जाए बाबा मरिया। सजना सांवर थोड़े थोड़े गोर लागेला। इस लाइन की मीनिंग जब मैंने अपने टीम को या फिर अपने आसपास के लोगों को बताई तो उनको इमेजिन ही नहीं हुआ कि ये इस लाइन की मतलब ऐसा हो कैसे सकता है। तो ये लाइन है कि सांवर थोड़े थोड़े गोर लागेला। जो इंडियन मेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा गोरे नहीं होते, और जब वो बिजोड़ है तो बहुत ज़्यादा सांवले भी नहीं होंगे। तो उनका एक ऐसा कलर है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो वो कह रही है हो सजना सांवर थोड़े थोड़े गोर लागेला, हो सजना सांवर थोड़े थोड़े गोर लागेला, जैसन सोचले रहनी से बेजोड़ लागेला, जैसन सोचले रहनी से बेजोड़ लागेला, जैसन सोचले रहनी से बेजोड़ लागेला। हाँ बेजोड़ लागेला, हाँ बेजोड़ लागेला। वैसे स्वाति, अगर आपके गीतों को सुनने अगर बैठा जाए तो शायद पूरी शाम और पूरा दिन बीत जाएगा। और भी हमारे तमाम मेहमान आ चुके हैं और समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने गीतों के जरिए एक आध्यात्मिक के साथ साथ जो भोजपुरी को लेकर परसेप्शन आपने चेंज किया है वो भी हमने यहाँ पर देखा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच रिपब्लिक भारत को और आपको भी और अर्नव सर को भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप इतना प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
स्वाति जी, एक बहुत छोटी सी भेंट है, हालांकि आपके संगीत जिस तरह से मंत्रमुग्ध करता है, मुझे लगता है जो भेंट आपने हमें दी है उसकी तुलना में तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी